हेलो फ्रेंड। तो आज हम अपना शॉर्ट वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं 30 मिनट वाले, जिसमें हम सब चैप्टर का 30 क्वेश्चन, लगभग 30 क्वेश्चन अराउंड हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे, जो 2023 बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगा और लगभग लगभग इसी में से क्वेश्चन आएंगे। प्लस जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसमें से कितने नंबर क्वेश्चन आ रहा है, 5 नंबर का। तो हम लोग इसमें से 10 एमसीक्यू लगाएंगे और लगभग 10 के क्वेश्चन अति लघु वाले, 3 से 4 क्वेश्चन हम लोग क्या लगाएंगे, दीर्घ उत्तरी। वीडियो केवल आपका 30 मिनट का ही रहेगा, क्योंकि आप लोग के पास समय है नहीं, तो ज्यादा हम आपका समय नहीं लेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है 14,587/1250 का दशमलव कितने बाद समाप्त होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या करना होता है, हर का अभाज्य गुणनखंड करना होता है। तो 2 से हम क्या करेंगे, 625 बार में कट जाएगा, फिर 3 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा 125 बार में, फिर 5 से कटेगा कितने बार में, 25 बार में, फिर 5 से कितना बार कटेगा, 5 बार में, फिर 5 से कितना बार कट जाएगा, 1 बार में। तो ये कितना हो गया, 2 के पावर 1 और 5 के पावर कितना हो गया, 4। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 14,587/2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 4, जिसमें जो ज्यादा पावर होता है, घात 5 का कितना है, 4, चाहे वो 2 का हो चाहे 5 का, वही आंसर होगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आ रहा है, तब इसको हम लोग सॉल्व भी करते हैं, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के करना होता है। तो हम 2 और 5 दोनों का घात क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो 2 के पावर 1 है, तो 3 और अगर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। तो हम 2 के पावर 3 से ऊपर नीचे दोनों क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 के पावर 3 और 1 कितना हो गया, 4। तो ये हो जाएगा 14,587/2 के पावर कितना हो गया, 4, और 5 के पावर भी कितना हो गया, 4। 2 के पावर 3 को कितना लिख सकते हैं, 8। ये हो गया 14,587/2 बच्चे कितना हो गया, 10 के पावर 4 और ये 8। इसका गुणा कर, तो इसका जब हम गुणा करते हैं तो ये आता है आपका 11, 11, 66, 96 अपन 10 के पावर 4। 4 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 1, 2, 3, 4, इधर से हमेशा लगाएंगे तो ये आ जाएगा आंसर 11.6696। ये हो गया आंसर। तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया अगर आ रहा है तो ऐसे करेंगे, क्या करते हैं, 2 और 5 का घात बराबर करने के लिए उस संख्या से गुणा करते हैं ऊपर नीचे, और फिर उसको ऊपर से गुणा करके जितना होता है पावर, उतना अंक बाद क्या करते हैं, दशमलव लगा देते हैं। सिंपल सी बात है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है, देखिए क्या है, एलसीएम दिया है, एचसीएफ निकालना है। तो एक फार्मूला होता है इसके लिए, दो अंकों का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू क्या होता है, एलसीएम। तो दोनों संख्या क्या दिया है, 132, 288। तो 132 और 288 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। एचसीएफ निकालना है और एलसीएम कितना दिया है, 3168। यहाँ से एचसीएफ निकल जाएगा, इधर आ जाएगा भाग में, तो 132 इंटू 288 बटा कितना हो जाएगा, 3168। तो एचसीएफ कितना निकल जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो आएगा 38,016, और बटा में क्या है, 3168। तो इसको भाग देने पे भाग दे दीजिएगा, 12 है, कितना आएगा, 12। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12। तो ये क्वेश्चन हो गया। सिंपल सी बात है, अगर एलसीएम दो संख्या का दिया हो तो एलसीएम निकालने के लिए इस फार्मूले का हम उपयोग करेंगे, दो संख्या का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब तीसरा क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि 65 और 117 के एचसीएफ को, सबसे पहले हम इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, 65 का और 117 का। तो 65 5 से कटेगा 13 बार में, फिर 13 से कट जाएगा 1 बार में, फिर ये हम काट लेंगे, तो ये इसमें भी 13 आएगा, यानी इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा, 13। तो इसका हमने 3 से काटा, तो 3 से कितना बार कट गया, 39 बार में, फिर 3 से काटेंगे तो 13 बार में, फिर 13 से काट देंगे 1 बार में। तो इन दोनों का एचसीएफ कॉमन दोनों क्या है, ओनली 13। तो एचसीएफ कितना हो गया इसका, 13। तो 13 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो 13 को हम किस रूप में लिख ले रहे हैं, 65m माइनस 17। तो हमको m के जगह पर ऐसा वैल्यू रखना है कि उसका 65 में गुणा करने पे कितना है, 117। तो इसकी भी वैल्यू हम एक एक बार रख के देख लेंगे। तो 65 दूनी कितना हो गया, 30। अच्छा, 30 से 17 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 13, यानी m की वैल्यू कितनी है, 2। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे लगा सकते हैं। अब चौथा क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसका कम से कम 2 गुणनखंड हो। 0 का कोई गुणनखंड नहीं होगा, 1 का 1 इंटू 1 ही होगा, लेकिन 2 का 2 इंटू 1 हो सकता है। तो यानी 2 हमारा जो है क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कौन है, 2 है। तो इन एक अभाज्य संख्या नहीं है, 0 अभाज्य संख्या भी नहीं है, 8 तो भाज्य संख्या है, 2 से कट जाएगी। तो इसमें अभाज्य संख्या कौन है, 2। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए सम संख्या क्या, सम संख्या मतलब जो 2n किसके रूप में लिखते हैं सम संख्या को, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। तो
2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4, 2 into 5, कोई भी सम संख्या हो, 100 है तो 2 into 50, यानी कि हम उसको 2n के रूप में लिखते हैं। तो q है तो ये क्या हो जाएगा 2q। अब है 26 156 का लसागु 156 है तो मौसा होगा। इसी तरह का क्वेश्चन है, आप लोग लगा लीजिएगा 26 156 का गुणा करके और लसागु का भाग दे दीजिएगा, 56 से 7 कट जाएगा तो कितना आंसर हो जाएगा 26। तो 6 क्वेश्चन हो गए और हम लोग 4-5 क्वेश्चन एमसीक्यू का लगाएंगे, उसके बाद से हम लोग इसका दीर्घ उत्तरी देखेंगे, अति लघु उत्तरी देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो है वो 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग। तो सबसे पहले इसका हम गुणनखंड निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से कट जाएगा आपका 72 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 36 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 18 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 9 बार में, फिर 3 से कट जाएगा 3 बार में, फिर 3 से कट जाएगा 1 बार में। तो ये हो गया 2 के पावर कितना हो गया 4 और 3 के पावर कितना हो गया 2। तो घातों का योग कितना हो जाएगा 4 2 6 हो गया। उसी तरह 156 का आप लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिएगा इसी तरह करके। शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परमेय संख्या। तो शांत दशमलव में तभी हम व्यक्त कर सकते हैं जब जो हर है, हर केवल 2 या 5 का, केवल 2 या 5 या दोनों का, इसके अलावा और कोई संख्या है तो वो हमारी परमेय संख्या शांत दशमलव नहीं होगी। जैसे और काटते भी है, जैसे मान लीजिए 7 के पावर 5 है तो अगर ये 7 से कट रहा है तो काट देंगे, लेकिन 7 के पावर 5 है उतना बार कटेगा नहीं, तो ये तो होगा नहीं। 17 17 17 का ही एक गुणनखंड है, ये भी नहीं होगा। इसको आप देखिएगा गुणनखंड करके, इसको देखिएगा जिसमें केवल 2 और 5 को, वही क्या होगा शांत दशमलव संख्या होगा। हेलो स्टूडेंट, तो अब हमारा लघु उत्तरी प्रश्न जो है उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ये वाली जो संख्या है इसमें ये हमारी स्टॉक वाला नहीं है। स्टॉक वाला क्या है, केवल √3 √5 √2 √7, ये सब संख्या को हम लोग बड़ी मेथड से करते हैं। ये वाली संख्या को जो है कि छोटे मेथड से किया जाता है। थ्योरी वही है, बस हम क्या कर लेंगे, माना इसके विपरीत 3√2 एक क्या है परमेय संख्या है। क्या है परमेय संख्या मान लिए। तो परमेय संख्या को हम a/b के रूप में ले सकते हैं। तो 3√2 को हम क्या ले सकते हैं a/b के, जहां a और b सह अभाज्य, जिसका सह अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसका HCF क्या हो 1 हो, अभाज्य पूर्णांक है, और b की वैल्यू 0 नहीं है। तो देखिए सह अभाज्य संख्या मतलब a और b में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, केवल क्या कॉमन होगा 1, यानी उसका HCF क्या होगा 1। अब b की वैल्यू 0 नहीं है, मतलब b की वैल्यू 0 हो गया तो ये तो अनंत हो गया, इसीलिए ये हम मान लिए हैं। बस इसमें कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चंस में हमको क्या करना है, इधर रखना है अपरिमेय संख्या और इधर रखना है पूरा परिमेय संख्या। तो ये गुणा में है तो इधर कर देंगे, हो जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू a/b। बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। यानी कि ऐसे क्वेश्चंस में हमको इधर पूरा रखना है अपरिमेय संख्या और इधर क्या रखना है पूरा परिमेय संख्या। उसके बाद लिखेंगे, चूंकि √2 क्या है एक अपरिमेय संख्या हम पहले जानते हैं, तो √2 एक क्या है अपरिमेय संख्या है, परंतु 1 3 a और b पूर्णांक होने के कारण जो हमारा ये दाया पक्ष है a/b, ये क्या है एक परिमेय संख्या है। क्या है परिमेय संख्या है। तो यहां से हमको क्या दिख रहा है, परिमेय संख्या जो है किसके बराबर दिख रहा है हमको, अपरिमेय संख्या बराबर दिख रहा है किसको, परिमेय संख्या की। किसके बराबर दिख रहा है परिमेय संख्या के। तो ये तो हो नहीं सकता है। तो इसलिए यह विरोधाभास किस लिए हुआ है, क्योंकि हमने शुरुआत में ही रूटिपूर्ण कल्पना कर लिया है कि क्या है यह एक परिमेय संख्या है। तो इसको लिखेंगे और लिखेंगे अतः हमारा √3 क्या है, जो भी है 3√2 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे इस तथ्य का विरोधाभास इसलिए हुआ क्योंकि हमने शुरू में ही रूटिपूर्ण कल्पना कर ली थी कि 3√2 एक क्या है परिमेय संख्या है। हमने गलत मान लिया था ना, अतः 3√2 एक क्या है अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या है अपरिमेय संख्या। तो ऐसे क्वेश्चन जो स्टॉक वाले नहीं है, स्टॉक वाले कौन है केवल आपको हम बता चुके हैं, √2 है √3 है √5 है √7 है √11, ये सब जो स्टॉक वाले हैं ये बड़े मेथड से किया जाता है।
इसमें क्या किया जाता है, एक पक्ष केवल अपर में और एक पक्ष सारे चीज को इधर ट्रांसफर कर देते हैं पर में, और लिखते हैं कि अपर में नॉट इक्वल टू पर में। इसलिए हुआ है क्योंकि हमने शुरुआत में ही क्या कर लिया है, रूढ़िपूर्ण कल्पना कर लिया है। ज्यादा ज्यादा ये 2 नंबर का आएगा और बड़ा नहीं लिखना है आपको। 4 नंबर का भी आएगा तो भी बड़ा नहीं होगा, 2 नंबर ज्यादा नहीं आएगा ये। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप का हम 3 क्वेश्चन बताएंगे आपको। एक और क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए 6 प्लस रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो फिर हम मान लेंगे, माना इसके विपरीत 6 प्लस रूट 2 एक परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या है तो इसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, मतलब बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, ए बट्टा बी। आपको अभी जस्ट बताया है पिछले वाले क्वेश्चन में कि ए और बी जो है सहअभाज्य संख्या है। क्या है, जहां ए व बी सह अभाज्य संख्या है, मतलब इसका एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है, और बी की वैल्यू 0 नहीं होगी। अब यहां से हम क्या बताएं कि इधर आपको परमेय रखना है, इधर आपको अपरमेय लिखना है। तो ये हो जाएगा रूट 2 इक्वल टू ए बाई बी माइनस में 6, यानी कि इधर अब पूरा आपका हो गया, ये आपका हो गया अपरमेय संख्या। हम जानते हैं कि रूट 2 क्या है, अपरमेय संख्या, और ये क्या हो गया, परमेय संख्या। ये तो इक्वल होता नहीं है, तो ये विरोधाभास क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने शुरुआत में क्या कर लिया था, रूढ़िपूर्ण कल्पना कर लिया था। फिर लिखेंगे कि चूंकि रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक, और ए बी वह 6 पूर्णांक है, अतः जो दायां पक्ष है हमारा वो क्या है, परमेय संख्या। क्या है, परमेय संख्या है। तो यह विरोधाभास किस लिए हो रहा है, क्योंकि हमने शुरुआत में ही क्या कर लिया था, रूढ़िपूर्ण कल्पना कर लिया था। यह विरोधाभास किस लिए हुआ, क्योंकि हमने शुरू में ही क्या कर लिया था, रूढ़िपूर्ण कल्पना। क्या कर लिया था, रूढ़िपूर्ण कल्पना कर लिया था कि 6 प्लस रूट 2 क्या है, एक परमेय संख्या है, अतः 6 प्लस रूट 2 एक क्या है, अपरमेय संख्या है। इस टाइप का हम सब नहीं लिखेंगे, आपको कुछ क्वेश्चन बता दे रहे हैं कि कितने क्वेश्चन और आ सकते हैं, उसको आप लोग कर लीजिएगा। डायरेक्ट हम केवल लिख दे रहे हैं, बता दे रहे हैं आपको। तो अगला क्वेश्चन इसी टाइप का, तीसरा नंबर है, सिद्ध कीजिए 2 माइनस रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। तो क्या कर लेंगे, माना इसके विपरीत ये संख्या है, उसको हम क्या मान लेंगे, परमेय संख्या। फिर इसको ए बटा बी के रूप में लिख लेंगे, और इधर हम क्या रखेंगे, सम परमेय संख्या, इधर अपरमेय, इधर रखेंगे परमेय संख्या। तो रूट 5 को यहाँ छोड़ देंगे और ये हो जाएगा ए अपान बी, और ये हो जाएगा माइनस में 2। माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट में 5, और ये हो जाएगा प्लस में, और ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है। फिर वही बात हो गया, अपरमेय संख्या इक्वल टू परमेय संख्या। तो रूट 2 के जब क्या लिखेंगे, रूट 5 एक अपरमेय संख्या है, जबकि 2a व b क्या है, पूर्णांक है, ठीक है, अतः यह क्या है, परमेय संख्या है। इसलिए हुआ क्योंकि हमने शुरू में ही क्या कर लिया था, रूढ़िपूर्ण कल्पना कर लिया था, अतः हमारा ये जो संख्या है वो क्या है, अपरमेय संख्या है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और हम इंपॉर्टेंट आपको बस बता दे रहे हैं, लगा लीजिएगा, उसको लिख दे रहे हैं बस। तो अगला है, सिद्ध कीजिए 3 प्लस 2 रूट 5 एक क्या है, अपरमेय। हम कुछ नहीं करेंगे, आप जैसे कि हैं वैसे कर दे रहे हैं, बस हम डायरेक्ट इसको क्या कर दे रहे हैं, ए बाई बी हो जाएगा, ठीक है। आई प्लस में है, सबसे पहले देखिए प्लस में इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 2 रूट में 5 इक्वल टू ए बाई बी माइनस में 3, एक गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो रूट 5 इक्वल टू, भाग में करने के लिए इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 बटा 2, ठीक है। अब क्या लिखिएगा कि ये अपरमेय संख्या और ये पूरा 1 2 ए बी 3 पूर्णांक है, अतः ये अपरमेय संख्या है और अपरमेय संख्या। तो ये विरोधाभास किस लिए हुआ, क्योंकि हमने शुरुआत में क्या कर लिया था, रूढ़िपूर्ण कल्पना कर लिया था, अतः यह क्या है, परमेय संख्या है। इसी तरह ये है, इसको भी आप क्या मानिएगा, ए बटा बी, जहां पे ए और बी क्या है, सहअभाज्य संख्या है, बी की वैल्यू क्या है, 0 नहीं है। इसको पलट दीजिए तो ये हो जाएगा रूट 2 अपान 1, ये हो जाएगा बी बटा ए। तो रूट 2 इक्वल टू क्या हो गया, बी अपान ए। तो इसमें भी क्या कर लीजिएगा, सिंपल है, ये परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है, क्योंकि बी एक पूर्णांक है, तो ये परमेय संख्या है, और ये क्या है, अपरमेय संख्या। बराबर दोनों हो नहीं सकते हैं। तो विरोधाभास किस लिए हुआ है, क्योंकि हमने शुरुआत में क्या कर लिया था, रूढ़िपूर्ण कल्पना कर लिया था। तो पूरा कॉन्सेप्ट यही है इस वाले क्वेश्चंस में, कि इस साइड हमको रखना है अपरमेय संख्या और एक साइड रखना है हमको परमेय संख्या, और ये दिखाना है कि अपरमेय संख्या परमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, क्योंकि यह होना ही नहीं होता, हम जानते हैं। तो ये विरोधाभास किस लिए हुआ, क्योंकि हमने शुरुआत में क्या कर लिया था, रूढ़िपूर्ण कल्पना कर लिया था। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा।
अब हम अपना नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया करके दिखाइए कि प्रमेय संख्या 66/180 शांत है या अशांत। एक क्वेश्चन हुआ ये। इसी में एक और क्वेश्चन है कि बिना लंबी विभाजन किए, मतलब बिना वास्तविक विभाजन किए दिखाइए कि ये दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए, मतलब कितने अंक बाद दशमलव आ रहा है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे। क्वेश्चन क्या दिया है, 66/180। ये बताना है कि शांत है या अशांत आवर्ती। तो इसके लिए हम बताए थे कि शांत होने के लिए जो हर है उसका गुणनखंड केवल 2 या 5 का होना चाहिए, या 2 या 5 दोनों का होना चाहिए। यानी ये होना चाहिए 180 का अगर हम गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से कटेगा 90 बार में, फिर 2 से कटेगा 45 बार में, फिर 3 से कटेगा 15 बार में, फिर 3 से कटेगा 5 बार में, फिर 5 से कटेगा 1 बार में। तो ये लिख देंगे 66/2 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5। तो अगर हम 66 को काट रहे हैं 3 से तो एक बार में तो कट जाएगा 66, 3 से 22 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 22/2 के पावर 2 इंटू 3 बचेगा। अभी 3 है, यानी कि इसका हर का जो गुणनखंड है, हर का गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त भी एक 3 है, अतिरिक्त भी है। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती। सिंपल सी बात है। यानी कि हर में अगर 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड है तो वो संख्या हमारी जो होगी वो क्या होगी, अशांत आवर्ती होगी। एक सवाल लगा, एक और है इसमें भी। ऐसे क्वेश्चन में पूरा काट देते हैं, 2 से 1 कट जाएगा, 11 बार में कट जाएगा, यानी यहाँ बचेगा 11/2 इंटू 3 इंटू 5। तो पहले काटना जरूरी है, नहीं काटेंगे गलत हो जाएगा सवाल, क्योंकि हो सकता है 2 भी खत्म हो जाए, 3 रहे ही ना। तो आप तो लिख दीजिएगा कि क्या है, शांत है। नहीं, काटा जाता है, रिड्यूस किया जाता है, फिर देखा जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है इसी में कि बिना वास्तविक विभाजन किए इसका दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है, हमने बता दिया था इसके पहले जो हमने एमसीक्यू कराए थे उसमें हम ऐसा क्वेश्चन कराए थे। इसको भी हम बता दे रहे हैं कैसे किया जाएगा। नीचे 2 इंटू 5 का गुणनखंड किया जाता है, क्या है 13/125, 13/125। तो आप लोग का 125 जानते हैं 5 के पावर 3 होता है, लेकिन करके दिखा दे रहे हैं। 25 बार में कटेगा, फिर 5 बार में कटेगा, फिर 1 बार में कटेगा, यानी 5 के पावर 3। तो 13 बट्टा क्या हो जाएगा, 5 के पावर 3। हमने बताया था कि इसको और 2 को बराबर करते हैं, तो यहाँ पे 2 तो है नहीं, तो अपने पास से यहाँ पे हम 2 के पावर 3 लिखेंगे। तो 2 के पावर 3 अपने पास से लिखे हैं तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, कट जाएगा, सवाल में कोई चेंज हुआ नहीं। तो 5 और 2 मतलब कितना हो गया, 10। 5 दूनी 10 के पावर 3। हमारा यही मेन मकसद है कि हमको यही करना है। ऊपर हो गया 2 तिहाई, 2 का 3 बार गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8। 13 का कितना हो गया, 8 बार में हम गुणा कर देंगे। तो 13 बट्टे कितना होता है, 104। 104/10 के पावर 3। तो 3 अंक बाद दशमलव लगेगा, मतलब हो जाएगा 0.104। यहाँ दशमलव होता है तो 1 2 3 अंक बाद, तो ये हो जाएगा आंसर। तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया अगर कह रहा है तो इसका कॉन्सेप्ट सिंपल है। हम आपको कई बार बता चुके हैं कि नीचे 5 और 2 का घात समान होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको अपने पास से गुणा करेंगे, नीचे भी और ऊपर भी, चाहे वो 5 का हो चाहे 2 का हो, और उसको 10 के फॉर्म में ले जाना है। ठीक है, उसका से ऊपर का गुणा कर देना है, जितना यहाँ पावर है उतना अंक बाद दशमलव लगा देना है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये हमारा उसी टाइप का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। इसका बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया कीजिए, बताइए शांत है अशांत आवर्ती, वह क्या कीजिए, दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो सभी क्वेश्चंस का हम क्या करेंगे, पहले हर का क्या कर देंगे, हम गुणनखंड कर देंगे हर का। तो 3125 का आप गुणनखंड कर लीजिएगा और 1280 का इसमें गुणनखंड कर लीजिएगा। ये तो गुणनखंड दिया है, इसमें किसका गुणनखंड कर लीजिएगा, 1600 का। इन तीनों का गुणनखंड करके देखेंगे 2 और 5 के है कि नहीं, कि इसके अलावा भी संख्या है। तो जब आप 3125 का कीजिएगा तो 5 से तब कटेगा, 5 का 5 बार कीजिएगा तो आ जाएगा, यानी 13/5 के पावर 5। तो अगर 2 या 5 या दोनों, क्या कह रहे हैं, या तो 2 हो या 5 हो या दोनों हो, तो ही वो संख्या क्या होती है, शांत होती है। तो इसमें 5 है, सिंपल सी बात है, तो ये क्या हो जाएगी, शांत। क्या हो जाएगा, शांत। अब कितने स्थान पे होगा, क्योंकि दशमलव प्रसार भी निकालना है, तो उसके लिए हमको 2 का भी होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, 2 का भी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 13/5 के पावर 5 है,
तो दो तो है नहीं, तो अपने पास से हम जितना घात है उतने घात से 2 के पावर 5 में क्या कर लेंगे, गुणा कर देंगे। तो नीचे गुणा किए हैं तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा 2 के पावर 5। तो नीचे हो गया 13/5 गुनी 10 के पावर क्या हो गया 5। अब 2 के पावर 5 का हम सॉल्व करके इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 का 5 में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, इतना हो जाएगा। 32 का 13 में गुणा कर लेंगे, तो 32 का 13 में गुणा करेंगे तो आएगा 416। कितना आएगा 416। और 10 के पावर कितना है 5, 5 अंक के बाद दशमलव लगा लेंगे। तो 1 2 3 और 2 जीरो होगा क्योंकि जीरो होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दशमलव हो जाएगा। तो 0.00416 इसका आंसर हो गया। किसी भी संख्या का आगे दशमलव होता है, ठीक है, कितने जीरो होता है, पीछे दशमलव होता है और आगे जीरो होता है। यहाँ जीरो होगा, आगे यहाँ दशमलव होगा, इसके आगे जीरो होगा। अब इसी तरह हम 1280 वाले क्वेश्चन का करेंगे। तो 637/1280, तो 1280 का आप गुणनखंड कीजिएगा। तो 1280 का गुणनखंड करने पर 1280 नहीं है 7280 है, थोड़ा क्वेश्चन में गलत हो गया है। तो 7280 का करने पर आपको मिलेगा गुणनखंड नीचे 2 के पावर 4, 5, 13 और 7। तो चूंकि नीचे हर 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 का गुणनखंड जो है 2 व 5 के अतिरिक्त है, अतः यह क्या है, अशांत आवर्ती है। क्या है, अशांत आवर्ती। तो जब अशांत आवर्ती होगा तो उसका दशमलव प्रकार नहीं निकालते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो उसमें ऑलरेडी फैक्टर के रूप में दिया है, फैक्टराइज दिया है, लेकिन यानी ये शांत होगा। फैक्टर जो है 2 और 5 का तो क्या होगा, शांत होगा। प्लस शांत होने से कुछ नहीं होता है, हमको इसका दशमलव प्रसार भी निकालना है। तो दशमलव प्रसार निकालने के लिए 2 और 5 का घात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बराबर नहीं है इसमें, पहले बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक और चाहिए यानी 2 से हम गुणा करेंगे, क्योंकि 3 है तो 2 से गुणा कर देंगे एक घात से 2 के पावर 1 से, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये हो गया 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 3। तो 2 के पावर 1 से गुणा कर दिए, 1 2 3 हो गया। तो नीचे की है तो ऊपर भी करेंगे 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 मतलब 2 ही होगा। तो 31 दूनी कितना हो गया 62। ये हो गया 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3। तो 62 बटा कितना हो गया 2 5 10 के पावर 3। क्योंकि पावर सेम हो तो घात इनको क्या कर लेते हैं, एक पास कर लेते हैं। तो 3 है तो यहाँ दशमलव होगा, यहाँ जीरो होगा। बताया है किसी भी संख्या का जीरो होता है, यहाँ दशमलव होता है। तो 3 अंक बाद यानी यहाँ पे आ जाएगा 062, ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसी तरह जब हम 1600 का गुणनखंड करेंगे, तो हम गुणनखंड करके आपको नहीं दिखा रहे हैं, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। तो 1600 का गुणनखंड करने पे 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 2 आएगा। 5 के पावर 2, 2 के पावर 6 आएगा, सॉरी 2 के पावर कितना आएगा 6। आप करके देख लीजिएगा, 1600 का गुणनखंड करना आता होगा। 2 से 892, फिर 2 से 492, फिर 2 से 200, ऐसे कर लीजिएगा, इतना आएगा। तो फिर हमारा क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि फिर हम क्या करेंगे, 2 और 5 की घात को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो घात को बराबर कर दे रहे हैं, सबसे पहले हम क्या कर देंगे, 6 है ये 2 है तो इसको 4 चाहिए, यानी 15 बटा 2 के पावर 6 और 5 के पावर 2। तो 5 के पावर 4 से ऊपर भी और नीचे भी गुणा कर देंगे। तो ये हो गया 15, 5 के पावर 4 का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 50 25 25 125 625, कितना हो जाएगा 625। अब ये हो गया 5 2 10 के पावर 4 2 6, ये भी हो गया 6। तो 15 का हम 625 में गुणा कर देंगे। तो 15 का 625 में गुणा करने पे 9375, कितना आ रहा है 9375, 10 के पावर 6। तो हम बताते हैं कि यहाँ दशमलव होता है और इसके आगे जीरो होता है, कई जीरो होता है। जितना हमको 6 देखना है तो 1 2 3 4 5 6, यानी ये दशमलव कहाँ चला जाएगा 6 के बाद, तो क्या आंसर हो जाएगा 009375, ये हमारा आंसर हो गया। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सारा इस क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, क्योंकि ये कई टॉपिक क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है 7वां यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 1625 नहीं है 165 है, 165 और 255 का क्या करना है, महत्तम निकालना है, महत्तम सीमा पर होते हैं, एफपीएफ निकालना है। तो हम बताए थे आपको यूक्लिड एल्गोरिथम क्या होता है, a = bq + r, जहां r की वैल्यू जो होती है वो 0 से ज्यादा या बराबर होती है, लेकिन b से क्या होती है, हमेशा कम होती है। और ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले उसको लिख लेंगे 165 और 255। तो लिखेंगे 255 ग्रेटर देन 165, तो हम 165 से 255 में क्या कर देंगे, भाग कर देंगे।
तो एक बार में जाएगा 165, फिर इसको हम घटा लेंगे। तब तक करते हैं जब तक कि 0 ना हो जाए, रिमाइंडर बताए थे आपको हम। तो इसमें से हम लोग सबसे पहले करते हैं, तो 5 में से 5 गया 0, 15 में से 6 गया 9, तो 90 बच गया। तो इसको लिखेंगे, तो ये हमारा होता है ए, बी हो गया 165 अब 48 हो गया 1 प्लस रिमाइंडर कितना हो गया 90। फिर ये वाली संख्या और ये वाली संख्या को ऐसे ही लिखते हैं कि 165 ग्रेटर देन 90, फिर 90 से भाग देंगे हम 165 में, तो 90 करने 90 दो बार में जाएगा नहीं, फिर 5 आ जाएगा, 16 से 9 कितना हो गया 7। तो फिर हम लिख देंगे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से, ए की जगह पे 165, बी की जगह पे 90 इंटू 1 प्लस 70। फिर लिखेंगे 90 ग्रेटर देन 75, फिर 75 से हम 90 में भाग दे देंगे, 75 होने 75 कितना आ गया 15, ठीक। फिर हम लिखेंगे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से, तो ए हो गया ए, बी की ए की जगह कितना है 90, बी की जगह है 75 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 15। फिर हम लिखेंगे ए वाली संख्या इससे क्या है बड़ी है, 75 ग्रेटर देन 15, फिर 15 से हम क्या करेंगे 75 में भाग दे देंगे। तब तक करते हैं जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना हो जाए। तो इस केस में रिमाइंडर 0 हो गया, 15 चौको 60, 15 से 75, तो 5 बार में कट गया, रिमाइंडर 0 हो गया। तो लिखेंगे 75 इक्वल टू 15 इंटू 5 प्लस 0, और यहीं पे हमारी ये प्रक्रिया क्या हो जाएगी समाप्त हो जाएगी, और एचसीएफ यहीं पे हमारा क्या हो जाएगा निकल जाएगा। तो जो बी की वैल्यू होती है वही हमारा क्या होता है एचसीएफ। तो एचसीएफ इसका कितना हो गया, किसका एचसीएफ निकाले हैं 255 165 का, तो 255 कामा 165 कितना हो जाएगा 15, ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह एक और क्वेश्चन है उसको भी हम करा दे रहे हैं। तो इस टाइप के भी 3 क्वेश्चन हम लिख दिए हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 272 132 का मस्त निकालिए, इसी की सहायता से 135 225 का निकालिए, 426 और 576 का निकालिए। तो आप ऐसे तुम्हारे को लगा लीजिएगा, हम कराएंगे नहीं, बस आपको नोट कराने के लिए। 10 क्वेश्चन हो गया, आप दूसरे टॉपिक में बताएंगे क्वेश्चन। तो नेक्स्ट टॉपिक पे जो क्वेश्चन है वो भाज्य संख्या दिखाना है। क्या है 17 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 11, एक भाज्य संख्या दिखाना है। तो कॉमन क्या है 2 11 इसमें भी है, 2 11 इसमें भी है, तो 2 और 11 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 17 इंटू 5 इंटू 3 और यहाँ बचेगा 1, ये हो गया 2 इंटू 11, 5 के कितना हो गया 15, 17 इंटू 15 प्लस 1, इसका गुणा करके 1 जोड़ देंगे, तो इसका आ गया 256। तो 2 इंटू 11 में 256, तो ये जो संख्या है इसके एक से अधिक गुणनखंड है, अतः यह क्या है एक भाज्य संख्या। अतः यह संख्या, क्योंकि इसको हम चाहेंगे तो अगर हम अभाज्य संख्या के रूप में भी लिख सकते हैं, 256 का फैक्टराइज करके उसके रूप में भी लिख के ये लिख देंगे कि इस संख्या में 2 से ज्यादा गुणनखंड है, अतः ये संख्या क्या है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वो होती है जो जिसके कई गुणनखंड है, 2 से भी कट जाए 3 से भी कट जाए, उस संख्या को हम क्या कहते हैं भाज्य संख्या। तो ये संख्या 2 से भी कट जाएगी 11 से भी कट जाएगी, ये संख्या क्या है भाज्य संख्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्लास 9 का क्वेश्चन क्लास 10 में आ जाता है, पी बाई क्यू के रूप में बदलने के लिए। क्लास 9 में आपको पढ़ाया गया लेकिन 10 में भी आ जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले मान लेंगे 0.6 बार को क्या मान लेंगे x, बार मतलब वही चीज बार बार रिपीट होता है, इसीलिए ब्रैकेट में हम लिख दिए x हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि वो संख्या रिपीट कितने अंकों से हो रहा है। तो पहले अंक के बाद ही रिपीट हो जा रहा है, तो अगर पहले अंक के बाद रिपीट हो रहा है तो 10 से गुणा करेंगे, 2 अंक के बाद रिपीट हो रहा है तो 100 से गुणा करेंगे, 3 अंक के बाद रिपीट होगा तो किससे गुणा करेंगे 1000 से। लेकिन मान लीजिए 0.47 बार है, इसको लिखेंगे 4747, तो 2 अंक बाद रिपीट हो रहा है तो 100 से गुणा करेंगे, 3 अंक बाद रिपीट होगा तो 1000 से, इसमें हम किससे गुणा करेंगे 100 से। तो दोनों पक्षों में 100 से नहीं 10 से करेंगे, किससे करेंगे 10 से। तो दोनों पक्षों में 10 से क्या करने पर गुणा करने पर, क्या करने पर गुणा करने पर, यहाँ इसको बना सकते हैं। तो 10 से गुणा करेंगे तो इतना समय यहाँ चला जाएगा, 6.66 आ जाएगा 10x, तो समीकरण 2 हो गया। घटा देंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 क्या कर देंगे घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 6.66, ये हो जाएगा 0.66 और यहाँ हो जाएगा आपका 10x और ये हो जाएगा आपका x। तो घटाएंगे सारी वैल्यू आएगा, ये हो जाएगा 0 0, यहाँ बचेगा 6, 10x में 6 कटेगा कितना आ जाएगा 9x, x की वैल्यू कितना आ गया 6/9, तो कितना और कट गया 3 दूनी 6 3 3 9, x की वैल्यू कितना आ गया 2/3, x को माना था 0.6 बार को। अब भाग के 3 का 2 में ये आएगा, 3 का 2 भाग करके देखिए 0 बनाने पॉइंट आएगा 3 से 18, फिर 2 आएगा फिर 6 3 से चलिए आएगा, तो संख्या को बदलने वाला ये क्वेश्चन हो गया। तो अत्यधिक समाप्त करने से पहले हमें आपको एक
क्वेश्चन निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि फैक्टराइज करके देखें कभी कि 3, 5, 4 कुछ भी दिख गया तो बता दें साल क्या रहा, हमको इसको रिड्यूस भी करना पड़ता है। मतलब हम हर को काटते हैं। इस क्वेश्चन में अगर हम 10,500 का फैक्टर निकाल देंगे तो ये आएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7। तो हम लोग इससे आइए इसको काटेंगे काटेंगे तो इसको काटेंगे तो कट जाता है 7 से कट जाएगा 141 फिर 3 से कट जाएगा 46। अब क्या किया, अब तो केवल 2 क्या बचा 45 और 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। तो इसमें कभी सावधान हो जाएगा। हम पहले रिड्यूस भी करते हैं, काट के देखते हैं, अब 2 से ढंग से काटेंगे फिर 2 का बात होगा लेकिन 2 से काटेंगे 5 से लेके जाएंगे तो ध्यान दीजिए एक अगर 7 अब हम लोग 2 भूल चलते हैं ध्यान समझिए इसको। हम सबसे पहले इसकी विपरीत मान लेते हैं जहाँ ए वो देश का आवाज करता है, क्या है 100 आवाज करता है। 100 आवाज करता मतलब इसमें क्या होता है एक क्या होता है एक
Thank you.
जितना भी